बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स जो कि अवेलेबल हैं एमएस एक्सेस में, जिसमें हम जो है वो एमएस एक्सेस में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल क्रिएट करते हैं। हर टेबल के अंदर हम फील्ड्स डिफ़ाइन करते हैं। जब कोई भी फील्ड डिफ़ाइन करते हैं तो फील्ड नेम देते हैं, उसकी डाटा टाइप, तो उसमें किस तरह का डाटा स्टोर होना है, और फिर उसके साथ डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जी टेक्स्ट डाटा टाइप। अब टेक्स्ट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अल्फ़ाबेटिक नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसको हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिक्स को स्टोर करने के लिए फील्ड्स के अंदर, नंबर्स को स्टोर करने के लिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्टेरिक हो गया, एंड साइन हो गया, हैश सिंबल हो गया। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। ये तकरीबन 255 कैरेक्टर्स तक टेक्स्ट जो है वो स्टोर कर सकता है। इफ द लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर हमने डाटा टाइप तो टेक्स्ट फिक्स कर दी है लेकिन उसकी लेंथ डिफाइन नहीं की, द डिफॉल्ट सेटिंग इज 50 कैरेक्टर्स, तो तब सिस्टम कंसीडर करेगा कि आप इसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक डाटा को स्टोर करेंगे। मतलब 50 कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन, उसमें स्पेसिस भी इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है मेमो। मेमो डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट। इसको हम यूज़ करते हैं लेंथी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। इज नॉर्मली यूज टू स्टोर कमेंट्स एट्सेट्रा। इसको हम कमेंट्स यूज़ करने के लिए स्टोर करते हैं। मेमो फील्ड्स कैन होल्ड अप टू 64,000 कैरेक्टर्स। अब जो जिस फील्ड की डाटा टाइप आप मेमो सेट करेंगे वहाँ पे आप 64,000 कैरेक्टर्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर। नंबर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक डाटा। द फील्ड विद नंबर डाटा टाइप कैन बी यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब आपने एक फील्ड सेलेक्ट की, उसको नाम दिया, उसकी डाटा टाइप नंबर सेट कर दी। अब वहाँ पे आप न्यूमेरिक डाटा स्टोर करेंगे और उसको आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर। अब नंबर के अंदर सब डाटा टाइप हैं। एक है इसमें बाइट, उसके बाद है इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर, फिर सिंगल और फिर डबल। ये डिफरेंट इसकी कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की। द बाइट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप कैन नॉट स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज से मुराद है फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो आप बाइट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर, अगर आपकी टेक्स्ट फील्ड की डाटा टाइप है तो वहाँ पे आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। इफ़ यू नीड टू स्टोर वैल्यूज विद अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ओनली यूज द करेंसी डाटा टाइप इन प्रेफरेंस टू सिंगल और डबल नंबर फील्ड। तो हम सिंगल और डबल को यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। उसने कहा कि अगर आपकी जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक है तो आप करेंसी को प्रेफर करें। उसके बाद डेट और टाइम। डेट टाइम डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम। हम डेट और टाइम को भी डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम फील्ड की डाटा टाइप ही ये फिक्स करेंगे। एमएस एक्सेस स्टोर्स डेट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो इसका होगा, मंथ पहले स्टोर होगा, फिर डे, फिर ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो कोई डेट स्टोर करनी है लाइक 7 अगस्त 2020, तो अगस्त 8th नंबर है इसका, तो 8, उसके बाद 7, फिर 2020। इस फॉर्मेट में आप इसको स्टोर कर सकेंगे। उसके बाद है जी करेंसी। करेंसी डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग करेंसी। हम करेंसी को भी डाटा बेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। द वैल्यू इन करेंसी फील्ड इज राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसको 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स तक हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। द नेगेटिव करेंसी वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन ब्रैकेट्स। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसको ब्रैकेट्स में शो करेंगे। द वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ डॉलर साइन। जो भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे उसमें डॉलर का साइन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद है ऑटो नंबर।
Auto number data type is used to generate the next number automatically when a new record is added. हम जिस फील्ड की डेटा टाइप ऑटो नंबर सेलेक्ट करते हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है. जैसे जैसे आप रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे वहाँ पे नंबर जनरेट होते जाएंगे. लाइक आपने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर किया, वहाँ पे 1 आ गया. सेकंड करेंगे तो वहाँ पे 2 आ जाएगा. इट क्रिएट्स अ यूनिक नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड. हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक नंबर क्रिएट होगा. द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन ईच रिकॉर्ड. 1 से शुरू होगी और हर रिकॉर्ड के बाद 1 से इंक्रीज करती जाएगी. उसके बाद येस नो. येस नो डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर बुलियन वैल्यू. बुलियन वैल्यू से बाद मतलब जहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं 0 1 येस नो, ट्रू फॉल्स. द पॉसिबल वैल्यूज इन दिस फील्ड आर ट्रू फॉल्स और येस नो. उसके बाद OLE ऑब्जेक्ट. OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. This data type is used to enter objects from other applications such as spreadsheet created in Excel और picture file. हमने अगर किसी दूसरे फाइल से चीज़ों को इसके साथ लिंक करना है तो उसके लिए हम OLE ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. तो वो इंपोर्ट तो नहीं होती इस फाइल के अंदर, लेकिन एक लिंक क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्जांपल एक फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर पिक्चर्स हैं, तो हम पिक्चर्स भी डेटाबेस का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं. तो वहाँ पे हम फील्ड क्रिएट करेंगे, उसकी जो डेटा टाइप देंगे वो OLE ऑब्जेक्ट देंगे और फिर जो है वो एक लिंक क्रिएट हो जाएगा उस फाइल के साथ जहाँ पे पिक्चर स्टोर हैं. तो वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकेंगे. उसके बाद है हाइपरलिंक. द हाइपरलिंक डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर लिंक्स to other files, documents और वेब पेजेस इन अ फील्ड. इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वेब पेजेस के साथ लिंक क्रिएट होता है. हाइपरलिंक एड्रेस हैज़ अप टू 4 पार्ट्स. द टेक्स्ट दैट अपीयर इन द फील्ड, द पाथ टू अ फाइल और URL. ये वो मेथड होता है या वो पाथ होता है जिसके थ्रू हम उस पेज को एक्सेस करते हैं जिसके साथ हमने लिंक क्रिएट करना है. एक लाइक वेब पेज है, हमने उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, तो हम वहाँ पे उसके URL को यूज़ करेंगे. उसके जो वहाँ पे वेब एड्रेस है उसको यूज़ करेंगे. जो भी पेज इंटरनेट पे स्टोर है उसका एक वेब एड्रेस होता है. इस तरह कोई भी अगर पेज कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो उसका भी एक एड्रेस होगा कि वो किस लोकेशन पे किस नाम से सेव है. तो वो एड्रेस हम यहाँ पे सेव करेंगे. सब एड्रेस दैट इज़ अ लोकेशन इन द फाइल और पेज इन द वेबसाइट और द टेक्स्ट दैट अपेयर्स एज द टूल टिप. तो ये 4 चीज़ें होंगी. एक तो टेक्स्ट उस फील्ड के अंदर जो हम राइट करेंगे, फिर उसका एड्रेस उस पेज का, फिर एक सब एड्रेस होगा और टूल टिप के तौर पे हम जो टेक्स्ट उसमें राइट करेंगे. ईच पार्ट इज सेपरेटेड बाय पाउंड साइन. द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग हाइपरलिंक इज एज फॉलोज. डिस्प्ले टेक्स्ट, उसके बाद एड्रेस होगा, फिर सब एड्रेस होगा और फिर स्क्रीन टिप होगी. तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है. गूगल है जी टेक्स्ट, उसका होम पेज है, उसका एड्रेस दिया गया है और उसके बाद जो है वो C ड्राइव के अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और वो डेटाबेस से रेलिवेंट है. तो माई टेबल जो है उसकी टूल टिप है. तो ये एक प्रॉपर एड्रेस है. जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज़. 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने का कहा है जी. सबसे पहले फील्ड नेम. फील्ड नेम इज़ द नेम ऑफ कॉलम. इट शुड रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ द फील्ड सच एज नेम, एड्रेस एंड फाइनल ग्रेड. द नेम ऑफ द फील्ड कैन नॉट एक्सीड 64 कैरेक्टर्स इन लेंथ. जो भी आप किसी फील्ड को नेम देंगे मैक्सिमम जो है वो 64 कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए. इट में इंक्लूड स्पेसिस. में स्पेसिस भी इंक्लूड होंगी. द यूज ऑफ स्पेसिस इन फील्ड नेम इज नॉट अ
गुड प्रैक्टिस, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप फील्ड का नेम क्रिएट करें और उसमें स्पेस दें। उसके बाद डाटा टाइप, ईच फील्ड मस्ट बी असाइंड अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। हर फील्ड को हमने एक डाटा टाइप असाइन करनी है। द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। इससे मुराद वो डाटा होगा जो कि आपने इसमें स्टोर करना है। कॉमन डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस आर नंबर, टेक्स्ट, करेंसी एंड डेट एटसेट्रा। डिस्क्रिप्शन है जी, द डिस्क्रिप्शन इज ब्रीफ कमेंट्स अबाउट द फील्ड। फील्ड के बारे में कमेंट्स होते हैं, आप राइट करते हैं ये फील्ड क्या है, किस लिए है। द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी इज ऑप्शनल। इसका जो यूज़ है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे आज का लेसन आपका एंड होता है। इसको देख ले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए।